अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आए हैं वलीमे के अंदर जो कि समीर भाई का वलीमा है। ये अमीर साहब हैं, ये हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हो रही है। औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम। हमारे नबी ने फरमाया कि किसी की खाने में कभी कमी ना निकालो। अगर अच्छा खाना लगे तो खाओ, खाते लो, अगर पसंद ना आए तो छोड़ दो। सही मुस्लिम। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है। और उसके बाद में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने को बर्बाद ना करो, जितना खाना हो सके उतना ही खा लो। प्लेटों को अच्छी तरह से साफ कर लो, यहाँ तक कि हाथ की उंगलियां को चाट ले, क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन से खाने में बरकत है। तो माशाअल्लाह आज रफीक भाई के बच्चे का वलीमा था, तो बिल्कुल सुन्नत तरीके से, जैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कितनी प्यारी हदीस है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाने को बर्बाद ना करें, जितना खाना हो उतना ही ले, प्लेट को अच्छी तरह से साफ करें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2034। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है उसका कि आपने सुन्नत तरीके से निकाह किया है। ना तो आपने मेहंदी लगाई, ना आपने बैंड बजवाया, ना आपने हल्दी लगवाई, ना ही आपने गांठिया की रस्म की, और सुन्नत तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बैंड बजवाते हैं, डीजे लगवाते हैं, ये आम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल निकाह किया है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। यह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। हमें सब भाइयों को इस तरह निकाह करनी चाहिए। हाँ, इनका कहना है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि निकाह को आसान करो और जीना को मुश्किल करो। यानी जितना निकाह आसान होगा उतना ही जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी भाई से प्रेरणा लें और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीके से निकाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मेरा पहला इत्तफ़ाक़ हुआ है कि जनाब रफ़ीक अंग्रेज़ के यहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ। उनके लड़के की शादी हो रही, जिसको वलीमा में पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तफ्तीश की, जनाब अब्दुल हमीद साहब से मैंने तफ्तीश की और अपने दिगर दोस्त यार से, अपने रफ़्क़ा से मैंने तस्दीक चाही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग हो गया और ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बारात गई तो सादगी के साथ गई, और इस शादी में जो और घरों में देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना गाने की आवाज़ आई, ना बैंड बाजे की आवाज़ आई, ना दिगर और चीज़ों की आवाज़ आई। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, बारे इलाही से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किस तरीके से जनाब रफ़ीक साहब ने बड़ी ही सादगी से शादी की है, अल्लाह और घरों में भी इसी तरीके से सादगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अन-निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने सुन्नत से एराज़ किया फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। देखिए हज़रात, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप कार्ड में लिखते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, सिर्फ कार्ड में सुन्नत लिख देना काफ़ी नहीं है। इस तरीके से जनाब रफ़ीक साहब ने सुन्नत को अपनाया है और
शादी किया है उसी तरीके से तमाम दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश है सब लोग निकाह में सादगी और नहायत सादगी के साथ निकाह है। एक साथ और हमारे यहाँ निकाह होते हुए हैं इनकी मौजूदगी में अल्लाह ताला दुआ करना दोबारा अल्लाह ताला रब्बुल साहब तिजारत में और लड़ाई में किस तरह हर और भी उनके जो लड़के हैं अल्लाह उनको भी जब शादी का मौका आएगा इसी तरीके से शादी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में फरमाया कि निकाह आसान करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप है यूसुफ जी रंगरेज समाज के सदर। तो सदर साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज रफीक जी रंगरेज ने अपने लड़के की शादी की है सुन्नत तरीके से, माशाअल्लाह। इसमें आप क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज भाई रफीक ने जो शादी की है वो सुन्नत रसूल के मुताबिक की है और मैं भाई रफीक को बहुत बहुत इसके बारे में जो काम किया है ये बहुत ही शानदार काम है। मैं हमेशा ही ऐसी शादियों के पक्ष में हूँ। मेरे समाज में भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसी शादियाँ हो और माशाल्लाह अभी जो भी शादियाँ हमारे हो रही है यही इसी किस्म की शादियाँ हो रही है। दूसरा मैं देखता हूँ जब से आपको सदर बनाया गया माशाल्लाह आप समाज में बहुत कुरीतियों को हटा रहे हो और समाज को आगे बढ़ने के लिए और शादियों में कम खर्चे के लिए बहुत काम कर रहे हो। तो इंशाल्लाह आगे आपका क्या प्लानिंग है? हम यही चाह रहे हैं कि भाई आगे भी शादियाँ इसी तरह से हो, कम खर्चे के अंदर हो। कोई भाई के समझ में नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो यही हमारी तो यही कोशिश है कि शादियाँ आसान हो। जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो जिना को मुश्किल करो। तो माशाल्लाह इन्होंने यही काम किया है। अभी मैं रफीक जी रंगरेज जो समीर के वालिद हैं इन्होंने अपने लड़के की शादी में न कोई मेहंदी न कोई बान न कोई ढोल न कोई बाजा, सिंपल नबी के तरीके से किया। तो रफीक साहब जी आप किससे मुतासिर होकर ये नबी की सुन्नत को अपनाया? हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें हमने पढ़ी, उससे हमें मालूम हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि निकाह को आसान करो। और उस ज़माने में क्या होता था कि जब निकाह होती थी तो वो आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कि या रसूलल्लाह आज मेरी निकाह हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जाओ वलीमा करो चाहे हो एक बकरी भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान किया है। तो हम लोगों ने जो मुश्किलें बना रखी है अल्लाह ताला जो हम ये समाज को जो मैसेज दे रहे हैं इंशाअल्लाह इससे लोगों को फायदा होगा और लोगों का कम खर्च होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उन्होंने यही बात कहा कि मैं समाज को यही मैसेज देता हूँ कि आज का जो युवा जवान है वो ढोल चैनल है, उनके लिए ये जो मैसेज है चैनल है नबी की सुन्नत दूसरी गई है वो पूरी दुनिया देखी। नबी की सुन्नत को अपनाएंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी और आखिर भी अच्छी गुजरेगी। मैं रंगरेज समाज के सदर यूसुफ जी को मुबारकबाद देता हूँ और रफीक साहब दूल्हे के वालिद को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसी शादियाँ होती रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हैं अल्ताफ जी खोकर पाक के सदर हैं और आज माशाअल्लाह ये रफीक जी रंगरेज के फर्जन समीर के वलीमे में आए हैं। तो रफीक जी ने अपने लड़के की का वलीमा बड़ा सिंपल सुन्नत तरीके से किया माशाअल्लाह। न कोई बैंड न कोई बाजा न कोई डीजे न और कुछ भी। तो सदर साहब से पूछते थे इस बारे में आप क्या कमेंट करते हैं, आप या क्या युवाओं को मैसेज देते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शादियाँ देखने को जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है कि नबी के जो तरीके व सुन्नत जो तरीके दीन इस्लाम में जो तरीके बताए गए हैं वो बिल्कुल सादगी बताई गई है। उसमें किसी तरह के फालतू रस्म व रिवाज नहीं होने चाहिए। और ऐसी शादियाँ में तो क्यों माशाल्लाह रफ़ीक भाई जैसी नेक औलाद अल्लाह ताला सबको दे ताकि आने वाले वक्त में ये अपना मुहासरा है इसमें बुराइयाँ ख़त्म होती जाए और शादियाँ निकाह बिल्कुल सुन्नत तरीके से होती जाए। और मुझे बहुत खुशी हुई
कि रफ़ीक भाई के लड़के में मैं आज आया हूँ अभी वलीमे में, और बहुत दूर से मैं आया हूँ। अभी मैं 400 किलोमीटर गया था, लेकिन ये शादी एक बिल्कुल अलग किस्म की शादी थी, जो मुझे इतनी खुशी हुई कि हर समाज को एक संदेश मिले कि ऐसे बच्चे के जो हौसला है उसको और बढ़ाए, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो समीर भाई जैसे बच्चे से कुछ ना कुछ सीखे, और खुद भी जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करे, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो ये सीखे कि नबी के तौर और तरीके क्या है, और किन तरीकों से अपने को शादियां करनी चाहिए, किन तरीकों से अपने को रहना चाहिए, अपने घरों का लिबास क्या होना चाहिए, अपने घर के अंदर माशरा कैसा होना चाहिए, तरबियत कैसी होनी चाहिए बच्चों को। माशाल्लाह रफ़ीक भाई ने जो अपने बच्चों को जो तरबियत दी है, माशाल्लाह बढ़िया खुशी होती है दिल को कि ऐसे बच्चे अल्लाह ताला सबको नेक व साले औलाद अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह सदर साहब ने बहुत सी नसीहत दी जवानों को। अभी मैं समीर, इनकी शादी हो तो मैं समीर से पूछता हूँ, समीर भाई आज के जो बच्चे हैं वो तो ढोल डीजे बैंड पे शादी नहीं करते, माशाल्लाह आप ये नबी की सुन्नत से कैसे मुतासिर हुए, कैसे आपने? मैंने बहुत पहले सोचा हुआ था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से शादी और निकाह करूं, और इंशाल्लाह मेरा तो यही कहना है कि माशरे में ऐसा कुछ ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके तरीके से निकाह हो, फजूल पर्ची ना करे और निकाह किया जाए। माशाल्लाह इनका भी यही मैसेज है जवानों को, कभी आप मेरी तरह शादी करो। नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल करो, लेकिन आज समाज में निकाह तो बहुत मुश्किल हो रही है और जिना आसान। बात मोमा ढाबे वाले समाज सेवी और युवा और हर दिल अजीज है माशाल्लाह, हर काम में अपना ताउन करते हैं। तो माशाल्लाह ये आए हुए हैं, तो इनको भी पूछते हैं कि बच्चे ने सुन्नत तरीके से निकाह किए, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज रफ़ीक भाई अंग्रेज है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कदम उठाया है सराहनीय कदम है, और मैं माशाल्लाह उनके बच्चे समीर को उनसे ज़्यादा खुश नसीब समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत जो तरीका है उस तरीके से इन्होंने निकाह किया है, सादगी से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह होना भी ये चाहिए। और भाई साहब मैं आपको ख़ास बात ये बताता हूँ कि नबी की सुन्नतों में ख़ास बात ये भी है कि लड़का बालिग होते ही निकाह, माशाल्लाह वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। जो समीर भाई है बालिग हुए हैं, बच्ची बालिग हुई है, यही उम्र होती है शादी की। तो मैं यहाँ आया हूँ, और भी लोगों से मिले हैं हम, माशाल्लाह दीनी आदमी, जो भी मेहमान नवाजी से देखो, घर में प्रोग्राम, औरतों के लिबास, पर्दे से बाकायदा सब चीज़ सुन्नती तरीके से हमें यहाँ देखने को मिला है। ऐसी शादियाँ हमारे समाज में युवाओं को, सबको मेरा यही संदेश है, बुजुर्गों के साथ हम मिलकर ये काम करेंगे तो युवाओं में जोश आएगा, और ऐसी शादियाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सुन्नत शादियाँ हैं, अल्लाह सबको ऐसी सुन्नत अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह अजीज साहब ने भी यही कहा कि ये समाज के लिए एक मिसाल और समाज के लिए एक लेसन है कि हम सब बच्चों को इसी तरीके से, हर मुसलमान के बच्चों को इसी तरह से शादी करनी चाहिए, ताकि आज जो लोग निकाह को मुश्किल करने की वजह से जो लोग बच्चों की शादी नहीं करिए उनकी उम्र निकल जाती है। तो हमें यही चाहिए कि हमें हर काम में, इस काम में नहीं हर काम में नबी की सुन्नत अपनानी चाहिए। इससे हमारी दुनिया भी अच्छी रहेगी, आखिरी व्यक्ति को आके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह।